भगवान का भजन करने के लिए केवल शुरुआत करने में हजारों जन्म लग जाता है महाराज। सोचते रह जाते हैं और वो जन्म पूरा हो जाता है। लेकिन मान लीजिए जिसके मनुष्य जीवन में भगवान का नाम लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई, वो कितना भाग्यशाली होता होगा। जब नाम शुरू करने में हजारों जन्म लग जाते हैं और जिसका नाम शुरू हो जाता है लेना, वो कितना बड़भागी जीव होता होगा। ये कल्पना से भी परे की बात है। हमको मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन मनुष्य शरीर को हम लोगों ने समझा ही नहीं कि मनुष्य शरीर क्यों मिला। न मनुष्य शरीर को समझे, न गुरु को समझे, न भगवान को समझे। इस मनुष्य शरीर को हम लोगों ने बिल्कुल उस काम में लगा दिया जिस काम के लिए मनुष्य शरीर बना ही नहीं है। खाना पीना, सोना जागना, रोना गाना, यही सब करते करते महाराज हमारे जीवन का अधिकांश समय बीत जाता है। लेकिन भगवान से लगन कब लगेगी, इसकी कोई चिंता हम कभी सपने में भी नहीं करते हैं और न कभी भविष्य की चिंता करते हैं, आने वाले जन्म की चिंता करते हैं। मेरा मेरा करते करते, तेरा तेरा करते करते अनेक जन्म बिता देते हैं, जन्म पर जन्म बिता देते हैं, लेकिन भगवान का नाम मुख में नहीं आता है। आए भी तो कैसे आए, कभी हमने लेने का प्रयास ही नहीं किया। समय ही नहीं मिला, कोई बताने वाला नहीं मिला, कोई जीवन में गुरु नहीं मिला और हमारा मनुष्य शरीर यूं ही कचड़े के ढेर में और मिट्टी के भाव में बिक गया, नष्ट हो गया, चला गया, समाप्त हो गया। फिर भी हमने ऊफ तक नहीं किया, आंसू तक नहीं बहाया, पश्चाताप तक नहीं किया कि हमारा एक जन्म बर्बाद हो गया। इसे क्या कहा जाए? ठाकुर जी की लीला कही जाए, ठाकुर जी की माया कही जाए, उनकी इच्छा कही जाए, या अपनी मूर्खता कही जाए, अपनी बेवकूफ़ी कही जाए, अपनी अज्ञानता कही जाए। इसको समझने के लिए काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन एक बात तो समझ में आती है कि यदि कोई चाहे तो भजन कर सकता है। बहुत कुछ कमी अपने में रहती है। ठाकुर जी कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है ठाकुर जी ने प्रत्येक जीव को कर्म करने के लिए पूरी आज़ादी, पूरी स्वतंत्रता दे दी है। हम ही मूर्ख जीव ऐसे हैं जो भगवान की इस आज़ादी का दुरुपयोग करते हैं। यदि भजन करने में लग जाएं, काम करते करते भजन करें, कोई बात नहीं है, लेकिन भजन को प्रथम प्राथमिकता जीवन में दे करके यदि हम इसको अपने जीवन का परम लक्ष्य बना करके इसे एक अंजाम तक पहुंचाएं, लक्ष्य तक पहुंचाएं, तो निश्चित रूप से भगवान का वैकुंठ द्वार हमारे लिए खुला मिलेगा। नारायण, धन्यवाद।